डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, हम जब वेद की बात करते हैं या हमारे इतिहास का या साहित्य का बात करते हैं तो अधिकतर यह कह दिया जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन साहित्य है। यह तो ठीक है, लेकिन इतिहासकारों ने तो यह भी कहा, जिन्होंने आर्य थ्योरी को व्याख्यायित किया, कि वे बाहर से आए घोड़े पे सवार होकर और यहाँ पर आकर बहुत खूबसूरत सुंदर धरती को देखकर उन्होंने कविताएं रचना शुरू कर दी। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। हमें कई बातों पे ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए कि ये ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीन है या प्राचीनतम है, या इससे पहले भी कोई साहित्य था या दर्शन था या फिलॉसफी थी, या अचानक ही कोई दर्शन फिलॉसफी इतने उत्तम रूप में प्रस्तुत हो गई, जैसा कि हम अधिकतर कल्पना करते रहते हैं। चलिए इस पे आज हम बात करते हैं कि पहले तो ये देख लीजिए कि इन वेदों को, चारों वेदों की बात कर रही हूं मैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको संहिता संज्ञा दी गई है। संहिताएं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। संहिता अर्थात जिन्हें एक साथ बांध दिया गया, एक साथ एकत्रित कर दिया गया। अब एकत्रित कर दिया गया है, इसका मतलब ये ऋचाएं या प्रार्थनाएं पहले से प्रचलित थी, इसीलिए तो उनको एकत्रित किया गया, एक स्थान पर रखा गया। और हो सकता है ये विभिन्न गुरुकुलों का हिस्सा हो, या बहुत गुरुकुलों से भी ऊपर ऐसा लगता है कि ये शायद विभिन्न कुलों का हिस्सा हो गया हो, और बाद में ये आवश्यकता समझी गई कि इन्हें सन्नद्ध किया जाए, लेकिन रचनाकर्ता की स्वतंत्रता के साथ। कहा जाता है कि हर वेद की अनेक शाखाएं थी। जैसे ऋग्वेद को आज हम ले लेते हैं, तो ऋग्वेद की 5 शाखाओं के बारे में जो चरण व्यूह में कहा गया है कि शाकलायन, वाष्कलायन, आश्वलायन, शाखायन, मांडुकायन। पुराणों में 3 शाखाओं का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन हमारे पास जो प्रस्तुत शाखा है, जो संहिता है, वो केवल शाकलायन शाखा की है, जिसमें 1017 सूक्त है। अब ये जो सूक्त है, यानी प्रार्थनाएं हैं, मंत्रों के समूह है, ये कब हुए होंगे? निसंदेह संहिता बनने से बहुत पहले, क्योंकि ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा है कि अग्नि की प्रार्थना हमसे पहले भी कर रहे थे, हमारे पूर्वज भी कर रहे थे। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो नूतनये रुद्रम। मतलब अग्नि हमारे पुराने ऋषियों द्वारा भी पूजा की जा रही थी, और नयों के द्वारा, नवीन के द्वारा भी की जाती थी। सह देवम एवं वक्षति, उसको देवता के रूप में ही बताया जा रहा था। ये ऋग्वेद का पहला सूक्त का दूसरा ही मंत्र है। ये एक उदाहरण के लिए मैंने प्रस्तुत किया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि ये जो देवता विचार था या याग विचार था, याग का क्रिया थी, वह पहले से थी, और उसको एक रूप देने के लिए ये संहिताएं बनाई गई। तो ऋग्वेद के समय ही ये सब कार्य हो रहा था। उससे
उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि ये पहले से भी कार्य हो रहा था। ऋग्वेद के समय तो केवल उनको एकत्रित किया गया। अब ऋग्वेद में क्या केवल साहित्यिक व दार्शनिक है? नहीं, ऋग्वेद में यज्ञ से संबंधित ज्यादा है, लेकिन दार्शनिकता भी बहुत उच्च कोटि की है और अंत में साहित्य कोटियां भी उच्च है, भाषा भी इसकी उच्च कोटि की है। और जैसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो ये 10 मंडल 10 कुलों के माने जाते हैं। यानी हर कुल ने एक एक मंडल, यानी उनका अपना मंडल था, वो अलग अलग उनको उनको ये रचा है। इसका तात्पर्य तो ये हो गया कि ये गुरुकुल परंपरा से भी के बाद की कुल परंपरा के बाद की स्थिति है। देखिए, गुरुकुल परंपरा में तो ऋषि या गुरु छात्रों को आमंत्रित या छात्र उसके पास आते हैं, सीखते हैं। लेकिन कुल परंपरा में जो बहुत बात की मानी जा सकती है कि कुल परंपरा में आप उस विद्या को अपने कुल तक ही रखना चाहते हैं कि बाद की जड़ स्थिति हो। दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही से बहुत से देवता हैं, जैसे अग्नि, इंद्र, वायु, वो यज्ञ में आहूत करने के लिए या उन या यज्ञ के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए लिखे गए या रचे गए हैं। और जब यज्ञ का मतलब होता है कि यज्ञ वेदी, और यज्ञ वेदी का मतलब होता है कि उसमें साहित्य और दर्शन की अतिरिक्त विज्ञानों की उपस्थिति भी आ जाती है। जैसे वैदिक निर्माण के लिए रेखा गणित, बीज गणित आदि की बुद्धियों को की आवश्यकता होती है। बीज गणित कैसे निर्माण किया जाए, कैसे उसको बनाया जाए, किस तरह से उसका, ये फिर इसका मतलब जब ऋग्वेद की संहिता बनी रची है, जब उनको एकत्रित किया गया है, तब तक ये सारे जो दर्शन के साथ साथ विज्ञान जिसे कहते हैं, जैसे वेदी निर्माण के लिए विज्ञान ही, जैसे रेखा गणित, उसकी आकृति कैसी हो, उसमें कितनी बिंदुएं हैं, कितना उसके आकार हो, कितनी लंबाई हो, कितनी चौड़ाई हो, ये सब जो ज्ञान है उसके लिए फिर रेखा गणित की आवश्यकता होती है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर संगीत की बहुत परिष्कृत स्थितियां दिखाई देती हैं। आप ये देखिए, विश्व के किसी भी प्राचीनतम साहित्य में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जैसी जो मात्रा की दृष्टि से भी, गणित की दृष्टि से भी परिपक्व हो और उच्चारण की दृष्टि से भी परिपक्व हो, ऐसी स्थिति कहीं दिखाई नहीं। ये संगीत से भी ऊपर की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही ध्वनियां हैं, और ये 3 ध्वनियां उदात्त ऊंची, स्वरित मध्यम और अनुदात्त नीची, जिसे हम कहते हैं लोअर को। और इनकी ध्वनियों में कोई अंतर ना हो जाए, तो उसमें आंगिक चालन होता है, यानी हाथों का चलन होता है, और वो भी बहुत ही जिसे हम कहते हैं नाट्य विद्या या नृत्य विद्या का ही आधार माना जा सकता है कि एक लय के साथ। और ये जो लय के साथ होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में होता है कि केवल एक सिर्फ उसकी उंगलियों को देखकर, ऑर्केस्ट्रा के इसको चलाने वाले उनके नायक की उंगलियों को देखकर ही सब लोग बिल्कुल एक साथ काम करते हैं, वैसा ही वैदिक मंत्र पाठ में होता है। यानी लयात्मकता, संगीतात्मकता, यदि अगर 15-20 वैदिक अ, ऋषि मंत्र करते हैं, तो वो एक ही गति, एक ही लय और एक ही तरह से लगता है, और जो एक ऑर्केस्ट्रा का बहुत उच्च रूप। अब क्या ऐसा हो सकता है कि घोड़े पे चढ़कर आए लोग और आते ही इतनी सारी विद्याओं में निष्णात हो गए? चलिए इसको हम छोड़ दें। अब याग प्रधान होने के कारण हम ये नहीं कह सकते, जब यज्ञ की बात कर रहे थे तो अन्य विचार आई। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से दर्शन उपनिषदों में स्पष्ट होता है, तारतम्य है, उनमें कथात्मकता है और उसमें एक गति है और एक तारतम्य है, जिसको समझने में आसानी होती है, वह ऋग्वेद के दार्शनिक सूत्रों में नहीं जाएगा, क्योंकि वह बीच-बीच में जो यज्ञ के मंत्रों के बीच-बीच में आते हैं। विशेष रूप से 10वें मंडल को छोड़कर, जैसे पहले मंडल को ही देख लें,
तो जैसे तो इसके ऋषि मधुचंदा, मेघातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, गौतम, पराशर आदि हैं। ये बहुत बड़ा मंडल है, 191 सूक्त हैं इसमें, और यज्ञ से जुड़े हैं। इसमें अधिकतर सारे अ, देवता आते हैं, जिसमें हम अग्नि, वायु, इंद्र, इंद्र के सभी रूपों का वर्णन है। इंद्र केवल एक प्राकृतिक रूप भी आता है, इसमें राजा का रूप भी आता है, इसमें योद्धा का रूप भी आता है। लेकिन बीच में अचानक हम वेन सूक्त को देखते हैं। वेन वह स्थिति है जिसमें तदेक के चेतन रूप को माना जा सकता है, यानी एक दार्शनिक सूक्त बीच में आ गया। इसी तरह से इसके बीच में उषस सूक्त भी आ जाता है, जिसमें सौंदर्य का वर्णन है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, सौष्ठव के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ऋग्वेद में 20 से अधिक छंदों का उपयोग हुआ है। छंद एक बहुत परिष्कृत स्थिति है जो वाक्य भाषा की, और वह अचानक एक दिन में या कुछ वर्षों में नहीं होती है। वह उसको बनाने के लिए या उसके लिए काम करने के लिए बहुत समय लगता है। जैसे गायत्री छंद, उसमें 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक में 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32 होते हैं, बृहति में 36 होते हैं। और जितना इन सभी ऋचाओं में हम देखते हैं कि देवता, ऋषि और छंद तीनों को महत्व दिया गया है। अब आप देख लीजिए, जब हम ये कह रहे थे कि इसमें मधुचंदा, मेघातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, तो क्या ये एक ही सब भाई बहन भाई थे क्या? नहीं, ये संभव हो सकता है कि पितामह, पिता, पुत्र, पौत्र, इस तरह से उनकी रचना चली है एक एक कुटुंब में। तो ये जो काल है, जो ऋग्वेद से पहले का काल है, जिसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वह ये दिखाता है कि जिस समय हम ऋग्वेद को मानते हैं, उससे पहले ही इसका सालों पहले, वर्षों पहले, काल पहले इनका रचना इनकी रचना हो रही थी और विभिन्न स्थानों पे हो रही थी। बाद में संभवतः यज्ञ के रूप में अ, एक तरह से उसमें डिसिप्लिन लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए उनको संहिताबद्ध किया गया। और इसलिए ये भी नहीं, एक दर्शन की स्थिति भी उससे पहले हो सकती है। अब जो आखिर के जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल के अलग-अलग ऋषि हैं, ऋषिकुल हैं, लेकिन 9 मंडल के अलग-अलग ऋषिकुल हैं। लेकिन 10वें मंडल में जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत परिपक्व है, या सबसे अधिक पढ़ने लायक है ऋग्वेद में, वो है 10वां मंडल। और इसमें बहुत सारे भिन्न-भिन्न ऋषि हैं, वो कुल के नहीं है, एक कुल के नहीं। अर्थात वो अलग से रचना हो रही थी, और पहले कुलों को स्थान देना पड़ा, दिया गया, लेकिन बाद में सारे महत्वपूर्ण ऋचाओं को एकत्रित करके दशम मंडल में डाल दिया। आप सोचिए, नासदीय सूक्त दशम मंडल में, विवाह सूक्त बहुत सुंदर है, सूर्या और सावित्र का विवाह, मृत्यु सूक्त जिसमें मृत्यु से संबंधित अ, दर्शन भी है और सामाजिक चेतना भी है। ये बहुत समाज परक सूक्त है, किसी एक ऋषि द्वारा नहीं है, या अलग-अलग सूक्त के लिए अलग-अलग ऋषि हैं। और ये याग कर्म से जुड़े हुए नहीं है, ये चिंतन से जुड़े हैं। सृष्टि संबंधी चिंतन, नासदीय सूक्त, ये तो बहुत बड़ा चिंतन का आधार रहा है। इसके साथ-साथ इसमें आख्यान शैली भी है, जैसे यम यमी संवाद, और बहुत से जो आख्यान भी इनमें बताए गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिसमें कुछ हास्य या व्यंग है सामाजिक समस्याओं पे, जैसे मंडूक सूक्त, किताबा सूक्त, अ, जो जिसमें कि जुआरी की समस्या है, जुआरी होने से क्या उसको समस्या होगी। तो अगर हम देखें तो ऋग्वेद के ये सारे जो सूक्त है, मंडल है, जिनको एकत्रित किया, 10वां मंडल को तो हम ये कह सकते हैं कि यह ऋग्वेद का ही नवकाल था, जहाँ पर वैचारिकता बहुत ज़्यादा थी। और शायद उस वैचारिकता को कुलों ने, जबकि जो वर्चस्व को चुनौती ना देकर, उनको कुलों को
बाकी 9 मंडल दे दिए गए और आखिर में ये सारे महत्वपूर्ण सूक्त हैं, वो एक मंडल में एकत्रित कर दिए। तो ये एक बहुत समझने की और चिंतन की बात है कि वेद जब हम संहिता कहते हैं तो वहीं से रचना नहीं शुरू हो जाती है, उससे वर्षों पहले ये रचना शुरू हुई है, ये चिंतन शुरू हुआ है और ये समझदारी या तो ये बहुत ही परिपक्व रचना है और अगर आप चाहें तो उसके दशम मंडल को धीरे-धीरे करके अवश्य पढ़ें, लेकिन बिना अग आप पदपाठ से पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि आप किसी व्याख्या में ना जाएँ क्योंकि उससे आप गलत रास्ते पे गलत समझ सकते हैं। तो शुक्रिया मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि 15 मिनट से ज़्यादा मैं आपका समय ना लूँ। बहुत कम में मैं आपको समझा समझा पाऊँ, अपने विचार रख पाऊँ, जो मेरे अपने विचार हैं। इसके लिए मैं किसी को ना श्रेय देती हूँ और ना किसी को मैं ये कहती हूँ कि वो अ, ये उससे प्रभावित है या इस बात से प्रभावित हम बार-बार ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि वेदों में सब कुछ था। देखिए, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो सौंदर्य है, उससे जो हम ले सकते हैं, उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो पिछले मेरे किसी ने सवाल के रूप में रखा, जैसे प्रजापति का उल्लेख आया तो उन्होंने कहा, "क्या ये दक्ष प्रजापति है?" नहीं, मैं अपने पहले ही उसमें कह चुकी हूँ, वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब आप वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ वेद पढ़िए, आप उपनिषदों को भी भूल जाइए। और जब आप केवल वेद पढ़ते हैं, तो ही आप उसको समझ सकते हैं क्योंकि जब आप दक्ष प्रजापति आदि की बात करते हैं, तो आप पुराणों में चले जाते हो, पुराण 3000 साल की बाद की स्थिति है। तो आप अपने दिमाग को खाली करके, अपने मन को खाली करके सिर्फ वेद पढ़िए, तभी आपको वह समझ में आएगा। नहीं तो आपका जो पूर्व ज्ञान है, वह आपको बाधा देगा और अगर आप दक्ष प्रजापति को इस प्रजापति से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको नहीं समझ पाएँगे। शुक्रिया मित्रों, नमस्कार।